हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे से हो ना? कोरोना चल रहा है, थोड़ा सा केयरफुली रहिए, घर में रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ओके, तो सर्वे को कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया है उसके बारे में आज मैं डिटेल्स में आप सब लोगों से बात करने वाला हूं। मानता हूं कि ये सर्वे का एकदम बेसिक चीज़ है। ओके, लेकिन ये बेसिक चीज़ के ऊपर मैं क्यों डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें जितना अंदर का चैप्टर अंदर का चीज़ नहीं पूछा जाता है उतना ही आपका बेसिक चीज़ पूछा जाता है। ओके, फंडामेंटल आपका क्लियर किया जाता है। ओके, तो इसी वजह से हमेशा फंडामेंटल क्लियर रखिए और हमेशा कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो फर्स्ट आपका बेसिक क्लियर करो। उसके बाद आप टॉप लेवल हायर लेवल में जाएंगे, वो अलग बात है। यानी कि यहाँ पे मैं आप सब लोगों को जो जूनियर इंजीनियर लेवल का जो कम्पिटेटिव एग्जाम होता है, जैसे कि एसएससी जेईई हो गया, यहाँ पे अभी जो डीएफसीसीएल का निकला हुआ है, या फिर आरआरबी जेईई हो गए, तो उनके लिए बोल रहा हूँ आपको बेसिक क्लियर करना चाहिए। ओके, अगर आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो देन आपको तो थोड़ा अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जेई लेवल या फिर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब नॉर्मली जो कम्पिटेटिव एग्जाम हमारा फ्रेंड्स देते हैं या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़्यादातर हमें बेसिक लेवल का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ओके, क्योंकि वो देखा जाता है कि यहाँ पे इंटरव्यू में कि इस जो इंटरव्यू देने के लिए आया है इसका फंडामेंटल क्लियर है या फिर नहीं, बेसिक चीज़ इसको पता है या नहीं। अगर बेसिक चीज़ आपको पता होगा देन वो जब आपको जवाब देंगे उसके बाद वो आपको क्या आपको आपके अंदर बहुत सारे चीज़ को डालेंगे तो आप उसको कैप्चर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल रहने वाला है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वे को फर्स्ट दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए, तो उसमें फर्स्ट क्या होता है? प्रीलिम्स एग्जाम फर्स्ट होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। ओके, तो उसी तरह ये जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है इसको हमें पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद हम सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी क्लासिफिकेशन के अंदर सर्वे को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्लेन सर्विंग, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्विंग। ओके, अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सब नोट भी कर सकते हो। ओके, आज जरूर इस। ओके, तो प्राइमरी सर्विंग में प्राइमरी क्लासिफिकेशन में दो प्रकार के सर्वे होता है। एक होता है प्लेन सर्विंग और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्विंग। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा। हमारा जो यार्थ है, ओके, यार्थ का शेप कैसा है? स्फीयरिकल है, मतलब ओब्लेट स्फीयरिकल है। ओके, हमारा यार्थ का जो शेप है वो ओब्लेट स्फीयर है। ओके, तो ओब्लेट स्फीयरिकल जो शेप है हमारा यार्थ का, उसमें जो कर्वेचर एरिया जो आता है, ओके, जब हम इस कर्वेचर एरिया को कंसिडर करेंगे सर्वे वर्क में तब हम इसको जियोडेटिक सर्वे बोलेंगे। लेकिन जब हम कर्वेचर ऑफ यार्थ को कंसिडर नहीं करेंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज प्लेन सर्विंग। ओके, समझ में आया? देखिए फ्रेंड्स, सिंपली आपको बस इतना याद रखना है, जब सर्वे काम में कर्वेचर ऑफ यार्थ कंसिडर किया जाता है देन उसको हम जियोडेटिक सर्वे बोलेंगे, और अगर सर्वे काम में कर्वेचर ऑफ यार्थ कंसिडर नहीं किया जा रहा है देन उस सर्वे को हम प्लेन सर्वे बोलेंगे। और एक बात है, यहाँ पे जो जियोडेटिक सर्वे होता है उसके लिए जियोडेटिक सर्वे करने के लिए मिनिमम 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से भी ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए। ओके, 250 यानी कि 250 स्क्वायर किलोमीटर से अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है देन हम जियोडेटिक सर्वे अडॉप्ट करेंगे, और अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है देन हम प्लेन सर्वे करेंगे। यह बात आपको भी याद रखना है। ओके, और एक बात, प्लेन जो प्लम्बब होता है, ओके, प्लम्बब से हम क्या करते हैं? सेंटरिंग करते हैं। ओके, तो जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है? दो प्लम्बब लाइन क्या करेंगे? एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो इन जियोडेटिक सर्वे टू प्लम्बब लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर ऑफ यार्थ। ओके, तो जियोडेटिक सर्वे में जो प्लम्बब होता है, अगर दो प्लम्बब लाइन होगा तो वो एक दूसरे को कट करेंगे एट द सेंटर ऑफ यार्थ, क्योंकि हम कर्वेचर ऑफ यार्थ को कंसीडर कर रहे होगे। तो कर्वेचर ऑफ यार्थ कुछ ऐसा है, होगे, तो यहाँ पे एक प्लम्ब और यहाँ पे एक प्लम्ब होगे, तो ये क्या करेंगे? अभी कर्वेचर ऑफ यार्थ को कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो यार्थ का सेंटर में ये एक दूसरे को इसका लाइन कट करेगा। ओके, इंटरसेक्ट करेगा। ओके, लेकिन जब प्लेन सर्वे होता है उसमें क्या होता है? प्लेन सर्वे होता है तो यहाँ पे दो प्लम्बब लाइन विल मेक पैरेलल टू ईच अदर एंड विल नेवर इंटरसेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अभी ये प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग, ओके, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जितना सारा आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, ये सब आपको पता हो गया। ओके, तो चलिए हम अभी चलते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के ऊपर। प्राइमरी क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं आपको क्लियर कर दिया, अभी सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएंगे। ओके,
तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है, कुछ इंस्ट्रूमेंट को बेस करके या फिर नेचर ऑफ फील्ड, कैसा फील्ड है उसको क्या कंसिडर करके, या फिर आपका ऑब्जेक्ट्स किस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसको कंसिडर करके, या फिर आपका जो मेथड किस मेथड से वो सर्वे काम हो रहा है। ओके, इन चारों चीज़ों को कंसिडर करके सेकेंडरी क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, तो फर्स्ट में आपको क्या बोला, तो बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या सर्वे, मतलब जो चीज़ को हम यूज करके, जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करके सर्वे काम करेंगे उसी को हम उस टाइप का सर्वे बोलेंगे। जैसे कि चेन सर्विंग, यानी कि चेन यूज करके हम वो सर्वे काम करते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स करते हैं। ओके, उसी वजह से उसको हम चेन सर्वे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग में हम कंपास यूज करते हैं, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, कंपास सर्विंग। नेक्स्ट क्या है, प्लेन टेबल सर्विंग। ओके, तो प्लेन टेबल सर्विंग में क्या करते हैं, एक प्लेन टेबल होता है उसमें एलिडेड के हेल्प से हम उसको सॉल्व करते हैं, वो सर्वे काम करते हैं, इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन टेबल सर्विंग। ओके, और नेक्स्ट क्या है हमारा थियोडोलाइट सर्विंग, उसके बाद टेक्योमेट्रिक सर्विंग, और लास्ट में क्या है फोटोग्राफिक सर्विंग, क्योंकि हम फोटोग्राफ्स कोई मैप का फोटोग्राफ्स देखकर उसको वो सर्वे काम करते हैं। ओके, कहाँ पे क्या है वो चीज़ फाइंड करते हैं, इस वजह से उसको हम फोटोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। ओके, तो ये बात है, ये था हमारा क्या बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट सर्वे को कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया है। ओके, उसके बाद क्या मैं बोल रहा था, बेस्ड ऑन मेथड्स। ओके, तो कितने प्रकार के मेथड यूज किया जाता है यहाँ पे, दो प्रकार के, एक होता है ट्रायंगुलेशन मेथड और दूसरा होता है ट्रैवर्स मेथड। ओके, तो ट्रायंगुलेशन मेथड से जो सर्वे काम किया जाता है उसको हम ट्रायंगुलेशन सर्वे बोलेंगे, और जो ट्रैवर्स मेथड में जो सर्वे काम करते हैं उसको हम ट्रैवर्स सर्वे बोलते हैं। ओके, तो थर्ड में क्या था, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो सर्वे काम हो रहा है उसको हम वही सर्वे बोलेंगे। जैसे कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका जियोलॉजिकल सर्विंग हो गया। ओके, तो मतलब यहाँ पे हमारा यार्ड का किसी भी जगह पे हम जो सर्वे कर रहे हैं, ओके, उसको हम जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या हो गया, माइन सर्विंग, यानी कि माइन एरिया में जो सर्वे काम करते हैं उसको हम माइन सर्विंग बोलते हैं। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्विंग। आर्कियोलॉजिकल सर्विंग क्या है, यानी कि हमारा ह्यूमंस का जो पास्ट को कंसिडर करके जो सर्वे काम करेंगे उसको हम आर्कियोलॉजिकल सर्विंग बोलेंगे। ओके, फोर्थ नंबर पर क्या है, मिलिट्री सर्वे, यानी कि डिफेंस लाइन में जो सर्वे काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, मिलिट्री सर्विंग। ओके, तो ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो और क्या था, बेस्ड ऑन फील्ड्स, नेचर ऑफ फील्ड्स। ओके, उसके हिसाब से कितने प्रकार के सर्वे हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है, लैंड सर्वे, यानी कि ये लैंड में होता है, इसी वजह से लैंड सर्वे कहा जाता है। ओके, उसके बाद क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, यानी कि जो चांद तारे इनको सब काउंट करते हैं ना, उनका काम अलग होता है, वो जो सर्वे करते हैं ओके उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं। ओके, आसमान के ऊपर जो सब मतलब एस्ट्रोनॉट्स जो भी कुछ करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, मैरीन सर्वे। मैरीन सर्विंग मतलब जो समुद्र के अंदर जो जाते हैं ना, जो पानी जहाज जो जाता है, ओके, पानी के अंदर जो जाते हैं, पानी के ऊपर जो जाते हैं, ओके, वो जो सर्वे काम करके जो उनका रूट फाइंड करते हैं, ओके, उनको हम बोलते हैं मैरीन सर्विंग। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 प्रकार के सर्वे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। ओके, तो उसके बाद ये जो लैंड सर्विंग है ये हमारा इंपॉर्टेंट काम है, इसमें हमारा काम है क्योंकि हम सिविल इंजीनियर हैं और लैंड में ही हम अभी सर्वे करेंगे। तो लैंड सर्वे में कितना प्रकार के सर्वे है, और यहाँ पे भी 3-4 प्रकार के सर्वे क्या क्या है, टोपोग्राफिकल सर्वे, और उसके बाद क्या है सिटी सर्विंग, और क्या है इंजीनियरिंग सर्विंग, और क्या है आपका कैडेस्ट्रल सर्विंग। ओके, तो टोपोग्राफिकल सर्विंग ये क्या है, topographical surveying, this survey is done to determine the natural features of a country like rivers, hills, lakes, मतलब कोई कंट्री का नेचुरल फीचर्स, वहाँ पे नेचुरल फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है, कोई हिल्स है, पहाड़ है, या फिर कोई सिटी है, ये सबको कंसिडर करने के लिए हम टोपोग्राफिकल सर्वे को कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा टोपोग्राफिकल सर्विंग। उसके बाद क्या है कैडेस्ट्रल सर्विंग। तो कैडेस्ट्रल सर्वे क्यों हम कंडक्ट करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे से हम किसी भी एरिया का बाउंड्री लाइन बनाने के लिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी लाइन भी इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी लाइन सर्वेइंग। ओके, तो कोई भी एरिया का बाउंड्री बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सिटी सर्विंग। तो सिटी सर्विंग का मतलब क्या है, मतलब कोई भी सिटी का टू डिटरमाइन द सर्विसेज ऑफ ए सिटी लाइफ, यानी कि कोई भी सिटी में रोड नेटवर्क हो गया, या फिर सैनिटरी सिस्टम कैसा है, वाटर सप्लाई सिस्टम कैसा है, टेलीफोन लाइन कहाँ पे रखा गया या नहीं। ओके, ये सबको जानने के लिए हम सिटी सर्वे करते हैं। ओके, और लास्ट में हमारा क्या है इंजीनियरिंग सर्वे। ओके, तो इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है, दिस सर्वे इज डन टू ऑब्टेन डाटा फॉर डिजाइनिंग एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट सच एज रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये सर्वे हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रोजेक्ट का मतलब कोई रोड बना रहे, या फिर कोई भी बिल्डिंग बड़ा बिल्डिंग बना रहे, या फिर रेलवे का जो लाइन होता है ओके उसको बना रहे। ओके, इसके लिए हम जो डिजाइन करते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, ओके, उसके लिए हमें वो जो डाटा के लिए हम ये इंजीनियरिंग सर्वे को कंडक्ट करते हैं। ओके,
तो ये सब था सर्वे का क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ओके, यहाँ पे मैं आपको व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड में समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आई होप कि मेरे बातों से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और एक बात फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और उसके जैसा बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे मेरे, मतलब बच्चे होंगे जो कि मुझसे जुड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। ओके, और वो मेरा वीडियोज़ को भी देख रहे हैं, तो इससे बड़ा बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो उनसे मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ यार, अगर आपको मेरे मतलब मैं कुछ भी टॉपिक बोल रहा हूँ उसमें अगर आपको कहीं पे कुछ गलती लग रहा है, कुछ गलत है, कुछ कमी है, देन आप प्लीज़ मुझे सजेशन कर सकते हो, मुझे प्लीज़ बोल सकते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बोल सकते हो। ओके, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। ओके, तो और ये सब लोग मेरा वीडियोज़ को देख रहे हैं, खास करके मेरा जो फ्रेंड है वो भी मेरा वीडियोज़ को देख रहा है, तो उनको मैं मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, और थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, और तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।